ये आ गई है सामने चनानी नाशनी टनल। भाई साहब क्या सजाई हुई है, क्या लाइटिंग है, वाह वाह, ब्यूटीफुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चनानी नाशरी टनल, जो कि है पूरा 9 किलोमीटर, एशिया's लॉन्गेस्ट टनल है ये, जो हमारे भारत में है, इंडिया में। उसके बाद वैसे नंबर जो आता है वो आता है, सबसे लंबी टनल जो है वो अटल टनल है, जो हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ये 9 किलोमीटर की टनल काफ़ी लंबी टनल है ये, बट ये है सिंगल ट्यूब टनल है। इसी से हम जाएंगे, इसी से हम वापस आएंगे, यानी 2 लेन होगी है। तो जी अभी हमें पहुंचने में श्रीनगर लग जाएंगे यहाँ से कम 5 घंटे और 5 घंटे 3 मिनट दिखा रहा है। 156 किलोमीटर रह गया है श्रीनगर यहाँ से। और अपने जो भाई लोग हैं वो थोड़े से ठेचल हो गए हैं, पीछे वाला तो पता ही नहीं है, उसकी आवाज़ भी आनी बंद हो गई है, जाग भी रहा के सो रहा, क्या है कुछ नहीं पता, खा पी के मस्त हो गए सो गया है। अरे अनिल भैया ना जी, कोई आवाज़ नहीं है, हल्की सी आई है, तो ये टनल तो जी काफ़ी लंबी है, जब एग्जिट आएगा तब दिखाते हैं आपको। अब जाके एग्जिट हुए हम। 9 किलोमीटर, पूरा 9 किलोमीटर का सुरंग को हमने क्रॉस किया है अभी। तो ये अब अपना जो है 4 घंटे 53 मिनट लगेंगे अभी भी हमें, और सुबह 5:19 या 20 मिनट में हम श्रीनगर पहुंचेंगे। भैया सोनमर्ग गुलमर्ग श्रीनगर है यहाँ से 135 किलोमीटर। देखे तो भाई साहब बहुत ही दूर है। तो सुबह श्रीनगर पहुंच के देखते हैं क्या करना है। तो भाई साहब हो गए हैं रात के 1:06 और सामने आ गई अंधेरी गुफा, यानी अंधेरी टनल। इस टनल में बिल्कुल भी लाइट ही नहीं है, और ट्रक इतने ज़्यादा हैं, ट्रक ही आगे ट्रक, पीछे ट्रक, सामने ट्रक, पीछे ट्रक, ट्रक ही ट्रक। अब ये देख लो हालात, सामने भी ट्रक ही आ रहा है भाई साहब, और ये टनल में भी एक भी लाइट नहीं लगी है। ये देखो सामने बिल्कुल अंधेरा, अंधेरी गुफा इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। अगर मैं अपनी लाइट बंद करूँ 1 सेकंड के लिए, कुछ नहीं दिखेगा, फोन में तो दिखेगा, नाइट विजन है ना इसमें, इसलिए थोड़ा सा नज़र आता है। और भाई साहब जो इसकी हालत है ये देख लो। निकल आई जी बाहर, अब क्या बात है। और आ गई है अंधकार से भरी हुई गुफा, और उसके अंदर हम चले गए हैं। इसमें ना लाइट है ना कुछ है, बस गुफा ही गुफा है, अंधकार से भरी हुई। तो ये अभी हमें टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे अभी पूरे 114 किलोमीटर है श्रीनगर यहाँ से। तो हमारे अनिल भाई साहब तो पीछे सो गए हैं, जो पीछे हमारा जो बेडरूम है उसमें वो आराम आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से नींद उसको बढ़िया आ रही है। तो आवाज़ आ गई है उनकी, थोड़ी सी आई है आवाज़, आ गई। ठीक हो भाई? ठीक है भाई, किधर जाने का है? कुछ नहीं पता लगता भाई साहब यहाँ तो। टाइम हो गए, रात के बज गए 1:28, यानी 1:30 बज गया है। और उसके बाद साथ ही एक और टनल आ गई है, बिल्कुल अंधेरी, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में ये गुफाएं जब आती हैं। लो भाई साहब ये एक आग जला के आ रहा है, खतरनाक है भाई साहब, खतरनाक। बनिहाल पहुंच गए हैं, और श्रीनगर यहाँ से रह गया 88 किलोमीटर। तो बस 2 घंटे का सफ़र रह गया है, 2 घंटे से भी कम का सफ़र रह गया है। और हम पूरे 4 या 4:15 बजे तक श्रीनगर के अंदर एंटर कर जाएंगे।
अब जो हाईवे आ गया है ये काफ़ी बढ़िया आ गया है, ये नया बना है। तो ये रास्ता थोड़ा सा गूगल को भी अभी पीछे पता नहीं लग रहा था, तो अब ये रास्ता बहुत ही बढ़िया और बढ़िया रोड आ गई है। तो यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो रात का टाइम था, थोड़ा सा रास्ते जो ख़राब थे वो दिखा नहीं पाए, तो अगर कोशिश करेंगे रास्ता जो वापस हम आएंगे तब आपको दिखाएंगे ये वाला सारा रास्ता कि कौन सा ख़राब है, कौन सा नया बन गया है, या हाईवे कौन सा नया बन रहा है। तो इसके बाद अब काजीकुंड की ही टनल आनी है, जो कि मेरे ख्याल से 14 या 15 किलोमीटर होनी चाहिए यहाँ से। लो जी, पता नहीं अब 6वीं या 7वां टोल टैक्स आ गया है। तो भाई साहब श्रीनगर आना कोई आसान नहीं है, खर्चे वाला काम है। बहुत टोल आते हैं, बहुत टोल देने भी पड़ते हैं। अब ये फिर आ गया एक और भाई साहब सोए हुए हैं। टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई। तो जी आ गई है आगे अपनी ये जो टनल है, ये है बनिहाल काजीकुंड। काजीकुंड टनल है ये डबल ट्यूब में है। तो इसमें जाने के लिए और आने के लिए अलग अलग 2 ट्यूब बनी हुई है। काफ़ी बढ़िया और अच्छी टनल बनी हुई है। बस इसके बाद एक तरह से आप कह लो कि श्रीनगर में एंटर ही कर गए आप। तो जी ये काजीकुंड टनल को क्रॉस कर रहे हैं हम, और ये है जी पूरी की पूरी इसकी लेंथ जो है इसकी, ये है 8.5 किलोमीटर। तो ये 2 टनल ही बड़ी हैं यहाँ पे। एक तो चनानी नाशरी जो मैंने बताई थी, जो 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर थी, 9 किलोमीटर ही है पूरी। और ये जो है काजीकुंड, ये है 8.5 किलोमीटर। हल्की हल्की थोड़ी ज़्यादा फॉग शुरू हो गई है। अनंतनाग जाने के लिए यहाँ से आपको राइट होना पड़ेगा। अनंतनाग जो कि आपको पता ही है, जो अपनी यात्रा होती है जो अमरनाथ जी की, यहाँ से भी शुरू होती है। बस यहाँ से अब 1 घंटे का रास्ता रह गया और हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 47 मिनट इसका ही रास्ता है। 47 किलोमीटर रह गए यहाँ से। और भाई उस काजीकुंड टनल को क्रॉस करने के बाद जो 4 लेन हाईवे बना हुआ है, कमाल का बना हुआ है भाई साहब, कमाल का। क्या लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। तो कायाकल्प तो हो ही रहा है यहाँ का। दिन होता तो दिन में तो काफ़ी नज़ारे देखने को मिलते, पहाड़ भी निकले पीछे काफ़ी ज़्यादा। और अब जो इधर का जो नज़ारा, जो स्टार्टिंग जो होती है ना श्रीनगर की, उसका भी अलग से ही। अभी आसपास जो घर बने हुए हैं वो वगैरह देखने के लिए, मार्केट है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। जो इसी टाइम हम यहाँ पे जो इस टाइम जा रहे हैं, तो यहीं पे रास्ते में आपको वो भी मिल जाएंगे ज़्यादा, जो क्रिकेट बैट वगैरह के लिए जितनी ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी है। अभी तो सारा कुछ बंद पड़ा है। तो सुबह, और ये अभी जो है अभी सुबह के 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो गए हैं। ठीक है जी, लो जी 7वां 8वां टोल आया होगा। अब तो टोल की पहले गिनती कर रहा था, पर टोल इतने ज़्यादा आ गए हैं गिनती करना ही भूल गया हूँ। फिर से एक और आया है, ये देखो। तो भाई साहब बटन दबाओ, जाने दो हमें। ये आ गया है जी टोल। कौन सा है ये? नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI का है। अरे भैया क्या ठंडा बाहर, मज़ा आ गया भाई। तो अभी तो जो मेरा MID दिखा रहा है वो तो 6 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर का, बट एक्चुअल में ये 3 या 4 डिग्री होगा। क्या बात है भाई, क्या अंधेरा है, क्या अंधेरा हो रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट के अलावा। इधर भी करूँगा तो कुछ नहीं पता लग रहा क्या चल रहा है। बस सब
बाद हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमें लगने चाहिए आधा घंटा और। भाई क्या हाईवे बना दिया हुआ है यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया 4 लेन है ये। तो ये NH44। पूरे टाइम तो 3 बज गए हैं सुबह के, और अब तक हम आ चुके हैं 545 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं अभी तक। श्रीनगर में तो एंटर कर गए हैं, और इस टाइम तो पूरे का पूरा श्रीनगर सोया हुआ है, बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं। और यही दिन में अगर हम आए तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक, इतने लोग मिलेंगे, बट अभी तो भाई साहब पूरे का पूरा शहर सोया हुआ है, नींद में है, नींद में। और हम लोग चले हुए हैं अपने, अब हम जाएंगे जहाँ पे हमने स्टे करना है, तो उस तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ से ये है कम से कम 5 या 6 किलोमीटर होगा, 5 या 6, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रह गया जी, करेक्शन है, 4 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। और टाइम हो गया 3:13, यानी 3:15 हो गए हैं सुबह के। और वैसे जब हम चले थे तब तो दिखा रहे थे सुबह के 5:30-6 बजे पहुँचेंगे, बट हमने गूगल को तो कर दिया बीट, तो हम पहुँच गए बिल्कुल टाइम से पहले। और ये हो गया है हमारा छावनी में आपका स्वागत है। बदामी बाग में आ गए हम श्रीनगर। मेरे लेफ्ट हैंड पे है डल लेक, जो ये झील काफ़ी बड़ी है। ये पूरी की पूरी हमारे साथ ही चल रही है। अभी रात है इसलिए दिख नहीं पाएगा, कुछ भी दिखा नहीं पाऊंगा, तो मॉर्निंग होते ही आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। तो जी सामने आ गया है अपना होटल सिटी प्लाजा। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइट ज़्यादा जली हुई है। अंदर कैसे जाएं अब तो फ़ोन करना ही पड़ेगा भाई। तो 3:20 हुए हैं सुबह के, और हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन श्रीनगर, और होटल के सामने खड़े हैं बिल्कुल। लो जी पहुंच गए हम अपने होटल में। लो जी क्या हुआ? कुछ क्या चाहिए? आईडी चाहिए? कैसे हो भैया? जीएसटी पे? हाँ जीएसटी। ये कौन सी जगह, क्या बोलते हैं इसको? डल गेट श्रीनगर। पता नहीं भाई, फंस गए। अच्छा सामान ज़्यादा हो गया ना अपने पास, क्यों? तभी तो फंस गए। यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है। चलो जी पहुँच गए हम 3rd फ्लोर पे। ओह 2nd फ्लोर है ये तो, 2nd पे जाना है। कोई दे दो। अब आपको नाराज क्यों करें? सही है भाई, सही है। इलेक्ट्रिक के सामने है। हाँ बहुत बढ़िया। खोलें सर, रूम खोलें अपना। पिलो तो दे दो भैया, पिलो के बगैर तो नींद नहीं आती हमें। तो जी रूम तो अपने को मिल गया है। तो बेडिंग यहाँ पे लगी है, एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा हुआ है। ये एक्स्ट्रा बेड तो मैंने ले लिया है। तो अनिल भाई साहब तो हमें नहीं लेने दे रहे थे, पर मैंने इस पर फटाफट अपना सामान रखा। और जब आपको याद है ना, अपना रुमाल रख दिया, तो ये जगह मेरी है। तो ये जगह मैंने अपनी रख ली है पहली, तो ये अपनी हो गई है। तो रूम आप देख सकते हो, रूम अपना ये है। ये बेड है सामने, और एक ये एक्स्ट्रा बेड लगाया हुआ है। साथ में एक सोफ़ा है, ये कबर्ड भी है। और वॉशरूम भी ठीक है, स्पेशियस है, अच्छा है, कोई ऐसा है नहीं, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। ठीक है। और हालात कैसे हो रखे हैं अपने, देखें। वाह ठीक ही है वैसे अभी तक तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम तो हो गया है जी सुबह के
3:41 हो गए हैं, 4 बज गए ऑलमोस्ट, टाइम हो गया काफ़ी। अब सोएंगे थोड़ी देर, सोने के बाद फिर सुबह जल्दी उठ के कहाँ जाना है अपने को जाना है गुलमर्ग। गुलमर्ग जाना है, तो सुबह मिलेंगे गुलमर्ग के लिए। खराटे तो देखो थोड़े बहुत तो आते ही हैं सबको, जब थका होता है बंदा तो खराटे तो आ ही जाते हैं, सभी मारते हैं, ऐसी कुछ नहीं है। तो भैया पहुंच गए हम यहाँ पे श्रीनगर, और सुबह हमको उठना है जल्दी। अगर हम कल जल्दी उठ के अपना गुलमर्ग वाला काम कर लें, और भाई ने तो अपने ने कहीं जाना है इसने सुबह अपने काम के लिए, तो अपने को निकलना है गुलमर्ग। तो देखते हैं वहाँ पे स्नो है या क्या है, थोड़ा बहुत घूम के वापस आ जाएंगे। पर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और पता नहीं नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, तो सुबह ही देखेंगे। तो सेटल होते हैं रूम में, और सुबह उठ के दिखाते हैं आपको नज़ारे थोड़े से यहाँ के, क्योंकि रात में तो कुछ दिखा नहीं पाए खास। तो अभी तो फिर करते हैं चेंज वेंज करते हैं कपड़े, तो करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे क्या करना है वो तो आपको पता ही है। तो हो सके तो कमेंट भी कर देना, तो कुछ कमेंट करते हुए कुछ मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो करते हैं फिर इस व्लॉग को बंद, और मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।